आऊंगा तेरे को। ओ सुरेश वापिस। हरिओम हरिओम बाद में करो। आज बढ़िया आइटम खाओ। आज सुबह हम घूमने गए थे, एकदम प्रभात था, तो मैं बोला वो प्रयागराज से आ रहे हैं अपने बच्चे, तो सीधी गाड़ी आएगी? बोले नहीं, इटारसी से चेंज करनी पड़ेगी। मैं क्या चेंज में, और चेंज करनी पड़ेगी कि बदलनी पड़ेगी? बोले नहीं बदलनी नहीं, चेंज करनी पड़ेगी। अपने ड्राइवर साहब जो है ना 3 स्टार वाले। मैं क्या बदलने में और चेंज में क्या फर्क पड़ता है? तो बोले बदल में तो गाड़ी बदलने की पड़ेगी और चेंज में खाली पटरी चेंज होती है। देखो सबको खुशी हो गई, नई आइटम। वाणी भागवत वाणी बोलता ग्रेजुएट हूं, मेरे ड्राइवर के आगे तुम्हारा ग्रेजुएशन किनारे जाओ। आप लोग क्या पढ़े हैं? हमारा ड्राइवर की कैसी विद्या है? ए प्रेम जी, तो एमबीबीएस पढ़ा है, बदलने में और चेंज में क्या फर्क होता है? तू बोलेगा कोई फर्क नहीं, मेरे बबाल साहब से सीखो। बोले चेंज करनी पड़ेगी। मैं क्या नहीं बदलनी पड़ेगी? बोले नहीं चेंज करनी पड़ेगी। मैं क्या चेंज में और बदलने में क्या फर्क है? बोले बदलने में तो आखिर गाड़ी बदलनी पड़ेगी, चेंज करने में खाली पटरियां चेंज होती। समझे? है तुम्हारे पास एमबीबीए पढ़ा? हमारे ड्राइवर साहब के अक्ल की बराबरी है तुम्हारे पास? सब लोग फेल हो। मेरे ड्राइवर की अक्ल के आगे तुम सब फेल। मैं खुद ही फेल हो गया। मैं तो 3 पढ़ा, चलो फेल होना कोई बड़ी बात नहीं, वो 10वीं पढ़े, लेकिन आप ग्रेजुएट भी मेरे ड्राइवर के आगे फेल। अब क्या देख रहे? बैठो, फेल होके भी। आइटम छे हो, बदलना और चेंज होने में फर्क है। फिर मैंने पूछा कपड़ा बदलना और कपड़ा चेंज करने में क्या फर्क है? मैं बोला अपने को कपड़े चेंज करने हो और कपड़े बदलने हो तो क्या फर्क है? अभी खबरें और भी है, तुम बैठो। सारा दिन हरिओम हरिओम। आइटम भी लिया करो थोड़ा। आइटम मिली कि नहीं मिली? ये हमारे बवाल साहब है। बवाल साहब इधर आना। अरे नवल जी तुम कितना पढ़े हो? इधर आओ, बवाल को भी ले आओ। ए महासचिव ऑल वर्ल्ड, इधर आओ नवल जी। पहले ऊपर चढ़ो। तुम क्या पढ़े हो? वही तुम्हारे जितना है। उनके ज्ञान के आगे तुम्हारा ज्ञान फेल है। इधर आओ बवाल, खड़े हो जाओ और ऊपर चढ़ने। ये है हमारे ड्राइवर साहब 3 स्टार वाले, जीतू भाई बवाल है। मैं तुम सब फेल। ये हमारे महासचिव भी फेल, एमबीबीएस भी फेल। ये भागवत, मैं तो बोला इंजीनियरिंग पढ़ा है, ग्रेजुएट है ये कोई, लेकिन मेरे ड्राइवर का आगे भागवत भी फेल। कैसा है मेरे ड्राइवर? देख ले, सबको एक साथ में फेल कर दिया है कि नहीं? अभी ऐसे तो बहुत आइटमें देता रहता है, मैं बड़ा हंसता हूं, खूब मजा देता है बेचारा, और सीरियसली बोलता है। ऐसा नहीं कि विनोद करने के लिए, गंभीरता से बोलता। मैं आज सुबह सुबह अंधेरे में घूमने गया। मैं क्या धुलिया कितना है? वो मैप लेके बैठा रहता है। बोले 60 किलोमीटर, नासिक धुलिया 60। फिर अर्जुन से पूछा तो बोले 150 एरियल से है। रोड से 60, एरियल से 150। जोगी रे क्या जादू है। वो बोला 60 है। अर्जुन बोलता है कितना? नहीं, रोड से कितना? अर्जुन बोलता है 150 और वो बोलता है 60 है। दोनों में से किसी की बात भी तो मानना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो आधा आधा का। तो 60 और 150, 210, हाँ 105 मान लेते। ऐसा कुछ, तुम भी ग्रेजुएट हो तो जरा लगाओ कुछ। अच्छा, अब दूसरा एक सवाल पूछता हूं। आज है सोमवती अमावस्या।
कल शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पुण्य तो हुआ। और मोहन भागवत को तो, मोहन भागवत ने, वाणी भागवत, हाँ हाँ, वाणी भागवत का तो लॉटरी लग गया। इधर बैठे बैठे कार में, ये इधर बैठे प्रार्थना कर रहे थे, मेरे मन में हुआ कि चलो वाणी भागवत को 17 शाम और 18 तारीख दे दो। चालू कार में हुआ। पुण्य से तो भगवान भी हाँ बोलते तो बापू हाँ बोलते। मैं कोई भी प्रोग्राम अंतरात्मा की सम्मति से देता हूं, तो आज तक मेरे कोई भी प्रोग्राम 19-20 नहीं हुआ, सब टनाटन। शिवरात्रि 1, बापू 1, प्रोग्राम कल 4, महाकुंभ उधर बहुत लोग थे, इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग थे इलाहाबाद में। फिर जहाज में बैठे, 2 बजे जहाज पहुंचा भोपाल में। अब उनको पता चल गया बापूजी आ रहे, तो आश्रम भर गया। तो फिर जहाज वालों को बोला बैठ तू इंतजार कर, मैं आश्रम में जाके आता हूं। तो दूसरा प्रोग्राम, एयरपोर्ट पे भी हजारों लोग थे, फिर आश्रम में जाके आए। 2, तीसरा फिर ओंजल, 2 मिनट बापूजी 2 मिनट। अब 2 मिनट का आ जाते तो फिर मैं कहा आता जाऊं देना बस ना बस बाबू बस। हाँ हाँ, 2 मिनट क्या 50 मिनट हो गया होगा। 3 प्रोग्राम हो गए और कल रात को इधर चौथा प्रोग्राम हुआ। शिवरात्रि 1, बापू 1, प्रोग्राम 4, और 5वां प्रोग्राम सुबह सुबह। गाड़ी चेंज में और गाड़ी बदलने में फर्क है, ये ज्ञान मिल गया मेरे को भव्य। हाँ, मैं क्या गाड़ी बदलेंगे? बोले नहीं चेंज करेंगे। मैं क्या बदल क्या है गिटार से? बोले नहीं गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। मैं क्या गाड़ी चेंज में और बदलने में क्या फर्क है? बोले बदलने में तो सारी गाड़ी दूसरी बदलनी पड़ेगी, और चेंज में पटरियां चेंज होगी। मैं क्या धन्य है, धन्य बदलना और चेंज। फिर मैंने पूछा कपड़ा बदलने में और कपड़ा चेंज करने में क्या फर्क? तो फिर चकराया। मेरे को भी आइटम मिलती रहती मजे से। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी आइटम है मेरे पास। ऐसी आइटमें खाता हूं तो खुश भी रहता हूं ना। आइटम वो देवे और अपन आइटम खा के स्वस्थ रहना चाहिए। आज अमावस्या है और वो सोमवती अमावस्या है, तो इसका बड़ा भारी पुण्य है। तो आज तो आइटम खाओ और ओम ओम जप करो। ज्यादा सत्संग नहीं करेंगे। आइटम से भी मजा आया कि नहीं आया? बस अब ओम आनंद, ओम बदलने में चेंज में फर्क है। ओम ओम ओम, आइटम खाते जाओ, ओम ओम जपते जाओ। तू कैसियों में करता जा। तुम लोग होठ बंद रखना हृदय से। ताली मत बजाना। अरे प्रेम जी तेरी MBBS फेल हो गई बेटा। हाँ, बबाल के संपर्क में रहो। और भी कई आइटमें हैं, पता है? तेरे पास लिखा हुआ होता कुछ आइटम, निकालो कभी। होली के दिन है, आइटम तो चाहिए होली के दिनों में। अगले साल 9 जगह होली हुई थी, इस बार 13 जगह पे। अगले साल 9 जगह पर होली रंग छाटा था, इस साल 13 जगह पे, 14 जगह पे। 13 तो पक्का हो गया, 14वीं जगह का सोच रहे। तुम आइटम खाया, अब ओम ओम का रस पान करो। धन्य है हमारे ड्राइवर साहब, धन्य है। जननी जने तो बबाल जन, कहां दाता कहां सूर। हाँ, जननी जने तो बबाल जन, कहां दाता कहां सूर। हे हरि हे हरि हे हरि। मैं क्या भाई बदलेंगे? बोले नहीं चेंज करेंगे। मैं क्या गाड़ी बदलेंगे? बोले 1880 से चेंज करेंगे, बदलेंगे नहीं। कि बदलने में चेंज में क्या फर्क है? बोले फर्क है।
बदलने में तो सारी गाड़ी बदलेंगे, चेंज करेंगे तो खाली पटरियां चेंज होंगी गाड़ी की। अरे सीख ले, एमबीबीएस फेल हो रहा तो हमारा तो भाग्य ही ऐसा तीसरी पढ़े, हम तो भाई 10वीं के आगे फेल हो जाए। और नवल जी ऑल इंडिया समिति महासचिव, उसको भी हमारे ड्राइवर ने फेल कर दिया। कहाँ गए नवल जी? जो भगवान को कठिन मानते, वैकुंठ में मानते, दूर मानते, वे अपना और भगवान का अपमान करते। जो कभी साथ न छोड़े उसका नाम भगवान है, और जो सहज सुलभ है उसका नाम भगवान है, और जो हमारे परम हितैषी है उनका नाम भगवान है। जो मरते नहीं उसका नाम भगवान है, जो बिछड़ते नहीं उनका नाम भगवान है, जो हमसे बेवफाई नहीं करते उसका नाम भगवान है। शरीर तो बेवफाई करता है, मित्र भी बेवफाई करते, पति पत्नी भी बेवफाई कर लेते। जब शरीर बेवफाई करता तो दूसरे तो वे बेवफाई करते रहते, लेकिन भगवान बेवफाई नहीं करते। है मेरे प्रभु जी, मेरे प्यारे जी, मेरे आत्मदेवा कभी बेवफाई नहीं करते। हम भगवान से हजार हजार बेवफाई करें, लेकिन भगवान हमारी बेवफाई को गिनते ही नहीं, सोचते नहीं कि बच्चा है, कोई बात अपना है ना, अपना है ना मुलगा। बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा माँ के साथ कितनी बेवफाई करता है। दूध पीते पीते माँ को काट लेता है, फिर माँ क्या उसको पटक दे तो सिर फूट जावे, ओए ऐ बेवफाई करता है, तभी भी माँ उसको दूध पिलाती। बुर 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 डबल सिंगल कर लेता है, बेवफाई है, फिर भी माँ संभालती। इससे भी हजार गुनी बेवफाई हमारी भगवान स्वीकार कर लेते। माँ में भी भगवान का गुण है, तभी तो स्वीकार करती, नहीं तो कहां से लाएगी। ये भगवान का गुण है माँ के अंदर, बेवफाई न करना ये माँ के अंदर भगवान का गुण है। आई आई काय आई सांगती नहीं काय है मुलगा, माझी आई होती तो हाय हे बापू आई है, माँ बोल रहे तो जिसके लिए माँ बोलते वो माँ तुरंत। ऐसे भगवान माँ की माँ है और बाप के बाप है। ओ माना बस वही आई, माझी आई, माझा परमेश्वर इतना निकट है। नहीं बोलते, खाली बोलने का विचार आता है तब भी वही है। जब भी भगवान का नाम याद आए तो बोलना भगवान याद कर रहे हैं, वही मौज प्रभु। भगवान का नाम लेने का मन हो ना तो समझ लेना उन्होंने याद किया है। ऐसा आनंददायी है भगवान, सुखदायी है। अभी अपनी अक्कल होशियारी से थोड़ी बैठे, ये भी तो उनकी कृपा है, इधर आए बैठे। और सोमवती अमावस्या, ओम 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 मनमा जी आई। पांडुरंग बोलो, अंतरात्मा बोलो, एक ज है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। गाड़ी चेंज करे चाहे बदले वो जाने, अपने को तो अपना दिल बदलना। हाँ, चेंज नहीं करना दिल, चेंज करने में सारी बदलना है। और ड्राइवर साहब भले चेंज भी करे बदले, हो तो पढ़े लिखे आदमी, अपने को तो खास ओ। जितना हेत हराम में उतना हरि से होए, कबीर व दास का पला न पकड़े कोई। ये हरामखोर शरीर में जितना हेत है उतना उस हरि से हो जाए, बस बेड़ा पार। ये शरीर हरामखोर है, कितना भी खिलाओ पिलाओ घुमाओ, बीवी कभी चैं, कभी मैं, कभी फैं, कभी भौं, बुढ़ापे में। जो कल नहीं आए थे सत्संग में, आज आए हैं, वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, नए नए लोग रोज आते। एक खास बात है, मैं रोज बोलूंगा।
आपकी जीवनी शक्ति सारे शरीर में सामान्य है, लेकिन हर 2 घंटे में एक एक अंग में उसका विशेष प्रभाव होता है। जिस समय जीवनी शक्ति का जिस अंग में प्रभाव हो, उस समय वो काम करने से शरीर को बहुत बल मिलता है, स्वास्थ्य बढ़ता है, बुद्धि विकसित होती है। जैसे 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में रहती, उस समय शास्त्र पढ़ लेना, बच्चों की पढ़ाई बच्चे कर लेवे, याद रखना, दिमागी काम शाम को 7 से 9 और 5 से 7 जीवनी शक्ति शाम को पाचन तंत्र में रहती। 5 से 7 भोजन कर लेना चाहिए। 3 से 5 मूत्राशय में जीवनी शक्ति रहती है, उस समय पानी पी लेना चाहिए। 10-15 मिनट के बाद बाथरूम कर लेना चाहिए। और किसी को पथरी के लिए ऑपरेशन नहीं कराना, नहीं तो मारूंगा, कोई छुड़ाएगा नहीं। सपने में आके मारूंगा, कौन छुड़ाएगा? पथरी का ऑपरेशन नहीं करना। महाराष्ट्र में उसको पौधे को क्या बोलते पूछना पड़ेगा। पथरी चट पौधा है, उसके 2-2 पत्ते चबा के खा लो, कैसी भी पथरी हो, पेशाब संबंधी पथरी हो, लीवर में हो, कहीं हो, किडनी में हो, पथरी चट हो जाती। उस पौधे का नाम पथरी चट है। दूसरा नाम है पनफुटी। उसका पान को चीर के बीच में से जो चीरा हुआ हिस्सा है वो जमीन में डाल दे और बाकी का नोकीला हिस्सा है वो बाहर। महाराष्ट्र में पनफुटी बोलते। पनफुटी समझते तो हाथ ऊपर करो, दूसरों को समझा देना। पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना, पनफुटी के 2 पत्ते खाओ, पथरी निकल जाएगा और सूजन बूजन भी ठीक हो जाता है। मोच आई हो तो पनफुटी के पत्ते रगड़ के लगा दो तो मोच भी ठीक हो जाएगी। और भी बहुत फायदे होते होंगे। गॉल ब्लैडर में है पथरी, किडनी में पथरी है, फलाना पथरी है, सब निकल जाएगा। बाईपास सर्जरी नहीं कराना। गोझरण अर्क 20 ग्राम पानी डाल के पी लो, थोड़े दिन में ब्लॉकेज खुल जाएगा। 25 तुलसी के पत्ते 30 उसका रस और 1 नींबू और 2 काली मिर्च जैसी सफेद मिर्च आती उसका पाउडर मिला के थोड़ा चाट ले। गाढ़ा पानी करे, जरा जरा घूंट पिए, ब्लॉकेज खुल जाएगा थोड़े दिन में, ट्यूमर बीमर टूट जाएगा। और गर्मी के दिन है, बाप रे, पलाश के फूल तुम्हारी जय हो। मेरे को भी बहुत गर्मी हो गई थी, कितनी गर्मी हो गई थी मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि सर्दी लग गई थी। तो सर्दी मिटाने के लिए गरम गरम चीजों का उपयोग किया तो फिर गर्मी लग गई। ऐसे तो आती नहीं है सर्दी, डरती है मेरे से, बीमारियां बहुत डरती है, दूर से ही भाग जाती। लेकिन इस बार फरवरी की पूनम 1, बापू 1, प्रोग्राम 4, अहमदाबाद में पूनम का प्रोग्राम, फिर दिल्ली में, फिर छत्तीसगढ़ कुंभ मेले में, फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने कुंभ मेले का उद्घाटन कराया। तो बोले बापू जी का थोड़ा ही टाइम लेंगे, थोड़ा तो क्या, रात को 11 बजा दिए, तो फिर खाना पीना अटरम सटरम हो गया। तो ऋतु परिवर्तन है तो फिर खांसी, जुकाम, छींके, बुखार अभी थोड़ी असर है। तो खांसी मिटाने के लिए या सर्दी मिटाने के लिए गरम गरम चीजों का उपयोग किया तो गर्मी चढ़ गई। ऐसी अक्कल देते भगवान के पलाश के फूल के पत्ते कूट के मैं क्या पानी बनाओ, वो पानी के गड़गड़ाने करे तो गला ठीक हो गया, और पानी पी लिया तो गर्मी छू आए है। पलाश के फूल गर्मी भगाते। अब मेरे को जादू मिल गया भगवान के दया से, मेरे सभी साधकों को फायदा हो जाएगा। देश विदेश में 167 देश को फायदा हो गया। अच्छा हुआ मेरे को सर्दी हुई, अच्छा हुआ मेरे को गर्मी हुई, मेरे करोड़ों साधकों का भला हो गया। आए पलाश के फूल रगड़ के
अब मिश्री डाल के पियो तो एकदम ठंडक आ जाएगी। ऐसे ही पिया मैं तो मिश्री बिश्री, फिर कफ करती ना मेरे को तो मिश्री, सर्दी में मिश्री। अभी सर्दी भी चालू है और गर्मी भी हो गई थी, सर्द गर्म हो गया था, तो आज भी थोड़ा सा पिया। तो जिनको गर्मी की तकलीफ के लिए मैं धनिया और सौंफ और ये बताता हूँ, वो सब 2 नंबर पे, ये पलाश के फूल 1 नंबर पे। और सूरत वाले संचालक को खबर कर दो, पलाश के फूल अगले साल 12,000 किलो इकट्ठे किए थे, इस साल 20,000 किलो इकट्ठा करो। सबको शरबत पिलाते रहेंगे। पलाश के फूलों के रंग से भी फायदे होते हैं और शरबत से भी फायदे होते हैं। ऐसे पानी से फूल, एक फूल रगड़ के दूध में डाल दो, वो पिलाओ तो बच्चा है ऐसा, पलाश का फूल कैसा केसरी है, ऐसे बच्चा गोरा गोरा, हमारी भी चांगली रहती। और उसका गोंद 1 ग्राम रगड़ के नामर्द को भी पिलाओ थोड़े दिन, तो मर्द हो जाएगा, तो मर्द और मजबूत हो जाएंगे। पलाश के बीज में से कमर कश बनता है, पलाश के बीज कूट के कोई खाने में डाले तो कमर के दर्द ठीक हो जाते। सर्दी में बनाते ना पाक, उसमें कमर कश डालते, वही पलाश के बीज होते, कूटे कुटाए, तो कमर कश औषधि बनती। तो माताओं बहनों को कमर का दर्द होता है, कमर कश का काम भी करते पलाश के बीज। अब बीज मिले ना मिले तो उसका थोड़ा पलाश के लकड़ी भी रगड़ रुगड़ के उसका भी खोजूंगा क्या क्या फायदा होता है। अब 12 बजने में 5 मिनट है, चलो बाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, और ओम माना मेरे अंतर्यामी परमात्मा, जो मेरे से कभी दूर नहीं थे, नहीं है, वो भी नहीं सकते। भगवान को दूर मानने का पाप भोग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। भगवान को दूर मानने का पाप भोग रहे हैं सब लोग। जो भगवान को दूर मानते वो पाप का फल भोग रहे हैं। भगवान दूर नहीं है, हमारी जीभ हमसे दूर है, हमारी आंख हमसे दूर है, हमारा मन हमसे दूर है, हमारे प्रभु तुम्हारे आत्मा है ना प्रभु जी, है ना। ओम मनो आत्मा, श्वास लिया, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम अंतर्यामी, ओम। दाएं नाक से छोड़ दो, फिर दाएं से लो और रोको। मेरे प्रभु अंतरात्मा है, सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। मैंने दूर माना था, मुझे क्षमा करो। मैं आपको दुर्लभ मानता था, मेरी बेवकूफी को दिखा रहे। आपको पाना कठिन है ऐसा मानता था, ये मेरी बुद्धि का दिवाला है। तुम्हारी दया का जयकार, मेरी बुद्धि का दिवाला। चेंज करो, बदलो, सब एक ही है। हे मेरे प्रभु, हे आनंद दाता, ओम ओम। तुम नित्य हो, आनंद हो, चैतन्य हो, मेरे आत्मदेव हो। ओम तो तुम्हारा खास महामंत्र, आपका नाम है, ओम ओम। साधना नहीं करो, भगवान को प्यार करो। बच्चा कुछ भी मेहनत करता है तो इतना माँ का दिल नहीं खिलता है, लेकिन माँ आई, हाय माँ जी आई, आई, माँ की खुशी का दरिया उमड़ता है। ऐसे ही भगवान बोले ओम ओम, तो भगवान बहुत खुश होते, और उसी समय तुम्हारे हृदय में भगवान की खुशी छलकती। ओम ओम, प्यार से, मशीन मत चलाओ, प्यार से ओम ओम। आज सोमवती अमावस्या है, एक बार ओम जपोगे तो 1,00,000 बार हो जाता है उसका फल। ओम, प्यार से जपो, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम चेंज करो, ओम बदलो, ओम आइटम बनाओ, ओम।
किसी को दुखी होना हो तो बोले सुबह सुबह क्या बात करता, लेकिन सुख बना लिया, आइटम बना दी बबाल की। आइटम बनाना भी अपने हाथ की बात है। दुख काय को बनावे? चेंज चेंज में और बदलने में फर्क है। मैं क्या इसको आइटम बनावे? दुखी काय को होना? ओहो है ओहो। अरे प्रेम जी तू सीख ले भाई, सीख ले, जिंदगी इतनी बड़ी हो गई, चेंज में और बदलने में फर्क है, कुछ सीख ले। ओहो MBBS हुआ लेकिन हमारे ड्राइवर जितना आइडिया नहीं है। ओ ऐसे सर्टिफिकेट ले लेते आजकल। उनका सर्टिफिकेट सच्चा माना जाएगा जो बबाल का मोहर लगाए। नंदू खुश हो रहा है। नंदू को भी आइटम मिल रही, विशाल को भी आइटम मिल रही। अभी जो और देशों में सुनते होंगे उनको भी मजा आता होगा। ओम आनंद। आज सोमवती अमावस्या है, मैं सत्संग कम करूंगा। बस भगवत सुमृति पुण्यदायी तिथियां हैं। 11 मार्च द्वापर युग आदि की तिथि आज। द्वापर युग की तिथि, द्वापर आज की तिथि से चला था। और सोमवती अमावस्या सूर्योदय से रात्रि 1:13 तक 11 मार्च आज है। इसका खूब फायदा उठाओ। और फिर 14 मार्च उसको भी खूब संवारो। षड़शिति संक्रांति पुण्य काल है 4:58 से सूर्यास्त तक बस। और 20 मार्च को बुधवार अष्टमी, सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:12 तक। और 26 मार्च होली पूर्णिमा। होली की रात जागरण जप, ऐसा नहीं सारी रात ढोल धमाके जागता रहे। शांत होना है, जागना है, ख्यालों को देखना है। ओमकार जप के मैं शांत आत्मा हूं, इसका नाम है जागना। बैंड बाजे धम धमाधम करते रहे, चाय पीते रहे, उसे तो सो जाना अच्छा है। 3 अप्रैल बुधवार की अष्टमी, सूर्योदय से रात्रि को 9:08 तक। और 11 अप्रैल गुड़ी पड़वा, वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में, शुभ मुहूर्तों में से ये एक है। चैत्री नवरात्रि का आरंभ 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चैत्री नौरता। इन चैत्री नौरता में शक्ति की उपासना होती है, उपवास आदि होता है, शरीर की शुद्धि। अभी तो 12 बजे संध्या करो। लंबा श्वास लो दोनों नथुनों से। लो 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 लो, मैं प्रभु का प्रभु मेरे। चाहे चेंज करो चाहे बदलो, लेकिन है तो हम तुम्हारे। फिर से गहरा श्वास। धूप धुआं की जरूरत नहीं है। अब ओठों में जपो ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम ओम। फिर हृदय में, और जप की संख्या बढ़ाओ मत, प्रीति शांति। सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट।
मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। आपली जगा सोडू नका। जो लोग भोजन करके आए वे हाथ ऊपर करो। जो 11 बजे 11 के बाद भोजन करते तो गड़बड़ होती। सुबह 3 से 5 तक जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है, तो 5 के पहले पहले प्राणायाम कर लेने चाहिए। और 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती। पानी वानी पी ले और शौच का काम निपटा ले। आसन, कसरत और लेटरिन आदि का काम निपटा ले तो 100 दवाइयां खाने से भी पेट की गड़बड़ियां नहीं जाती। ऐसा करेगा तो पेट ठीक रहेगा। 5 से 7 बड़ी आंत में जीवनी शक्ति होती है। उस समय व्यायाम, मल त्याग, आसन फायदा करेगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती। उस समय थोड़ा पेय पदार्थ पीना चाहे तो पी लेवे। दूध थोड़ा हल्का फुल्का, क्योंकि 9 से 11 के बीच भोजन भी करना है। भोजन और दूध में 2.5 घंटे का फर्क होना चाहिए। तो 7 से 8 के बीच कुछ पेय पी लेवे। फिर 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति आमाशय में रहती, प्लीहा में। भोजन के लिए बहुत उत्तम काल है 9 से 11। मैं 11 बजे के पहले पहले खा लिया, कल भी आज भी। तो पहले मेरा पाचन था, उससे भी अच्छा हो गया अभी। नहीं तो इतना शरीर बीमार रहा ने तो मैं तो बहुत क्रश हो गया था। लेकिन ये खाने पीने का टाइम जान के फिर लाली लपका ले रही है। फिर 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती है। उस समय भोजन करेंगे तो हृदय में जो दिव्य गुण विकसित होने चाहिए, दया, करुणा, प्रेम, उदारता, प्रसन्नता, आध्यात्मिक संवेदनाएं विकसित होनी चाहिए। पोषित करने के लिए दोपहर को 11 से 1 के बीच संध्या भी उसी लिए की गई। 11 से 1 संध्या। अभी ये 11 से 1 का समय है। पोषित ओम विठला पांडुरंगा आते ही आइटम सुना दिया, इससे पोषित हुआ हृदय। यह आइटम का आइटम रहा और हृदय को विकसित करने में भी मदद मिली। 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है। तो जो 11 बजे तक भोजन कर लिया उसके पोषक तत्व 1 से 3 के बीच छोटी आंत अपने में शोषित करती है और पूरा शरीर को पुष्टि मिलती है। जब 11 बजे तक कर लेगा तब 1 बजे 2 बजे पोषक तत्व मिलेंगे ना। जब भोजन ही करेगा 1-2 बजे तो पोषक तत्व क्या मिलेंगे? कच्चे तत्व मिलेंगे। फिर कमर दुखती है, गर्दन दुखती है, यह है डोक दुखती है, डोड़े जलते। डोड़े नहीं जलेंगे तो क्या हवाई जहाज जलेगा? बेटाइम भोजन करते तो फिर 1 से 3 पोषक तत्व छोटी आंत अपने में खींचती है और बाकी का कचरा बड़ी आंत में धकेल देती है, तो कब्जियत भी नहीं होगी। इस समय पानी पी लेवे। इस समय भोजन करने से दुर्बलता आएगी। 1 से 3 के बीच जो खाना खाएंगे ने, वो बोले कितने भी मोटे हो लेकिन दुर्बल होंगे, नस नाड़ियां कमजोर रहेगी। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। उस समय भी पानी पी ले और फिर 15 मिनट 10 मिनट के बाद पेशाब कर ले, तो पथरी की बीमारी आदि नहीं होगी और कान भी ठीक रहेंगे, किडनी भी ठीक रहेगी। 5 से 7 गुर्दे में इस समय हल्का भोजन कर सकते 5 से 7 के बीच, क्योंकि संध्या करना है। जो रात को दूध पीना चाहते हैं उनको हल्का भोजन कर लेना चाहिए 5 से 7। और 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। ध्यान, भजन, पाठ, शास्त्र अध्ययन कर लेना चाहिए।
9 से 11 मेरु रज्जु में जीवनी शक्ति रहती है। उस समय 9 से 11 की नींद वाह वाह सर्व अधिक विश्रांति देती है। और 9 से 11 के बीच जागते रहे तो थकान रहेगी। 9 से 11 के बीच भोजन करेगा तो भी हानि रहेगी। और 11 से 1 तक पित्ताशय में जीवनी शक्ति होती है। इस समय नए कोषों का निर्माण होता है। अगर कोई जागेगा 11 से 1 तक तो नए कोष बनेंगे नहीं, बूढ़ा जल्दी हो जाएगा, पित्त प्रकोपित होगा, अनिद्रा का रोग लगेगा, सिर दर्द, नेत्र रोग आदि होंगे। और 1 से 3 यकृत में, लीवर में जीवन शक्ति होती है। इस समय संसार का व्यवहार, पति पत्नी का काम विकार व्यवहार गहरी हानि करेगा। इस समय गहरी नींद होने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इस समय गहरी नींद नहीं किया और पति पत्नी के झंझट वाले गपशप में लगे रहे तो पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा और फिर पति पत्नी लड़ेंगे, खूब झगड़ा करेंगे। इस समय जगते रहो तो दृष्टि मंद हो जाएगी, सूझबूझ मंद हो जाएगी, गुस्से वाला शरीर हो जाएगा और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद होती है। अतः इस समय रात को एक्सीडेंट होते हैं। कितने बजे से? 1 से 3 एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। देख लो सरकारी रिकॉर्ड पुलिस में, 1 से 3 के बीच जो जागते ना उनकी मति मंद होती है, डिसीजन अच्छा नहीं होता, धड़ाक धूम। 1 से 3 नींद गहरी लेनी चाहिए। दृष्टि मंद, नजर मंदी, सूझबूझ भी मंदी। 1 से 3 पति पत्नी का व्यवहार करना तो समझो जल्दी मौत बुलाना है। जिसको जल्दी मरना हो 1 से 3 के बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चिंतन करो, जल्दी मौत आ जाएगी, जल्दी विफलता आ जाएगी। और जल्दी स्वस्थ होना है तो 9 से 11 सो जाओ, 11 से 1 से 3, ये 6 घंटे तो बस ध्यान और नींद और ध्यान, बस मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन उसमें मैं सफल नहीं होता हूँ। 9 बजे सोने को मिलता नहीं। कल भी जल्दी आश्रम में होता है ना तो 11-12 बज आते थे, इसीलिए निवास की कुटिया पे चला गया। 10 बज के कुछ मिनटों पे झोपले। शिवरात्रि है तो शिव स्वरूप में ही झोपले। फिर सुबह जल्दी उठे, शिव स्वरूप में उठे। रात को भगवान में सोओगे तो सुबह भगवान से उठोगे। जो दुख में सोते तो दुख में से ही उठते, चिंता में सोते तो चिंता से ही उठते, शरीर में सोते तो शरीर से ही उठते। अरे शरीर तो 5 भूतों का है, माया है, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म भूतों का है, सूक्ष्म माया है। तो पंच भौतिक शरीर, मन बुद्धि अहंकार, तो 5 और 3 8, अष्टधा प्रकृति है। भगवान बोलते हैं पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च प्रभास्मि शशि सूर्य। ये 5 भूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मैं इस प्रकृति से भिन्न हूं। तो भगवान भिन्न है तो तुमको क्यों बताते कि तुम भी भिन्न हो। ममैवांशो जीवलो, कि तुम मेरे वंशज हो, तुम प्रकृति के वंशज नहीं हो। शरीर प्रकृति का वंशज है लेकिन आत्मा परमात्मा का वंशज है। आत्मा परमात्मा का वंशज है और बोलते भगवान को पाना कठिन है। कैसी बुद्धि मारी गई बोलो। तरंग बोलती है पानी को मिलना कठिन है, घड़े का आकाश बोलता है महाकाश को मिलना कठिन है, हिंदू बोलता है मनुष्य से मिलना कठिन है, मुसलमान बोलता है कि बंदे से मिलना कठिन है, मारवाड़ी बोलता है मनक से मिलना कठिन है, गुजराती बोलता है कि मनुष्य ने जोवा बहु अघरा। अरे पहले मनुष्य फिर गुजराती है, पहले मनुष्य बाद में अटे कटे मारवाड़ी है।
पहले भगवान है जो हाजरा हजूर है। भगवान को छोड़ना कठिन नहीं, असंभव है, और संसार को रखना असंभव है। लो, शरीर को, संसार को रखना असंभव है, आत्मा और परमात्मा को छोड़ना असंभव है। किसी के बाप की ताकत नहीं कि आत्मा को छोड़ सके। कभी आप हां में उत्तर नहीं दे सकते। क्या आपको गहरी नींद है तो आप हां में उत्तर नहीं दे सकते। देंगे? मेरे को बहुत गहरी नींद है, ऐसा बोलोगे? नहीं बोल सकते। मैं नहीं हूं, ऐसा बोलेंगे? नहीं। भगवान है कि नहीं, दुख है कि नहीं, लेकिन मैं तो हूं उसको जानने वाला। वही तो आत्मदेव है। इतना सरल। आनंद स्वरूप माझा विठ्ठल। रसोड़े में भोजन चालू है, जो भोजन करके आए आश्रम के रसोड़े से, वे हाथ ऊपर करो। ठीक है। तो जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक नहीं है वो जरूर लेना दिव्य प्रेरणा पुस्तक। माई भाई बच्चे बच्चियां सभी पढ़ेंगे इसको। इसमें एक मंत्र लिखा है, वो 21 बार जप करके दूध में देखें और दूध पिए तो बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। और लोक कल्याण सेतु पुस्तक और सर्वधर्म समान पुस्तक, ये 3 पुस्तक मिलेगी, जिसमें शिव जी का, गणपति जी का, जगदम्बा का, श्री राम का, श्री कृष्ण का चित्र भी है। ये 3 पुस्तक के साथ 20 गोलियां भी मिलेगी। वो 20 गोलियों में से एक आधी गोली शाम को चूस लिया, अथवा 2, नहीं तो सुबह 1 शाम 1, दिन भर का खाया हुआ टॉनिक बन जाएगा। जो खड़े हैं बैठ जाओ जल्दी। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, आज सोमवती अमावस, ऐसे आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। मजूरी का नाम भजन नहीं है, प्रीति का नाम भजन है। सहज अवस्था, उत्तम सहज अवस्था, मध्यम धारणा ध्यान, कनिष्ठ शास्त्र श्रवण, यात्रा अधमाधम और संसार महाअधमाधम। ताली ज्यादा जोर से नहीं ठोको, ताकत खर्च हो जाती है। मूर्ख लोग होते ना ताली जोर से मारते, अक्कल वाले धीरे से बजाते ताली, नहीं तो नहीं भी बजा। जितना ज्यादा मूर्ख उतना ज्यादा ताली जोर से ठोकेगा। देख लेना, पड़ोस में ज्यादा जोर से ठोकते तो वो मूर्ख, उनको बोल देना जोर से ताली ठोकना मूर्खता की पहचान है। देखो मूर्खता भाग गई। ओम 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 प्रभु ओम ओम। बाहर से बोलो ना बोलो, हृदय से बोलो, आनंद में रहो। अभी ताली ठोक रहे हैं, उनकी अक्कल कम है। इनसे सीखो तुम। गिटार से गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्या बदलनी पड़ेगी? बोले नहीं, चेंज करनी पड़ेगी। क्या बदल
नासिक समिति, दुबई समिति, हाय 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 कसले झाले जोगी. डाल दे. जाता जिस पे नजर ये डाले, पल में धन्य वो हो जाता जिस पे नजर ये डाले. इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले, इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले. जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में. तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका ओ मंगल करती, उनका वो मंगल करती. तुम अमृत बरसाते हो जोगी तुम अमृत बरसाते मेरे जोगी. जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में. ओ जोगी निखारे जोगी सवारे जोगी हमको तारे, जोगी निखारे जोगी सवारे जोगी हमको तारे. सुख दुख में जो नैया डोले जोगी लगाए किनारे, सुख दुख में जो नैया डोले जोगी लगाए किनारे. जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में. जब भी मुस्काए ये जोगी दिल सबके खिल जाए, जब भी मुस्काए ये जोगी दिल सबके खिल जाए. इनको देख के दुनिया भर की सब खुशियाँ मिल जाए, इनको देख के दुनिया भर की सब खुशियाँ मिल जाए. जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में. बिगड़ी सबकी बन जाती, बिगड़ी सबकी बन जाती. जोगी ही सच्चे साथी, जोगी ही सच्चे साथी. साथ सदा हो निभाते ओ जोगी साथ